KRJ News. News for knowledge, religion, justice. नमस्कार, KRJ न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाचार है बुलंदशहर के खुर्जा से, जहां पर AKP कन्या महाविद्यालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के मासिक धर्म और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके प्रभाव पर डॉक्टरों और विद्यालय में उपस्थित अध्यापिकाओं ने समझाया। वहाँ पर सैनिटरी पैड का भी वितरण किया गया, जो कि एक कंपनी के माध्यम से वहाँ पर आयोजन हुआ था। उस कार्यक्रम में लगभग 400 लड़कियों को यानी 400 छात्राओं को सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और उसका उपयोग या उससे पड़ने वाला प्रभाव, इसके बारे में जानकारी दी गई। बेटर ये होता है कि आप उसको अर्ली ट्रीट करें। एंड थर्ड थिंग, अभी निधि मैम बताएंगी लाइट के बारे में। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडिफाइबल फैक्टर वही है, एक हाइजीन है, एक वो है। एंड थर्ड एक जी जी। सेकेंड थिंग, इतनी एफर्ट इंडिया डाल रहा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन बेटर हो, हर लेवल पे हो रहा है, स्कूल्स में कॉलेजेस में अवेयरनेस करी जाती है, तो क्या इसका एक इफेक्ट आया है या नहीं? तो डेफिनेटली कंपैरिजन देखें तो बहुत अच्छा लगेगा कि बढ़ गया है, बट स्टिल इंडिया में रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड तो पता नहीं कितना होगा। रिपोर्टेड यूज सिर्फ 64% है, तो रिपोर्टेड यूज डेफिनेटली लेस देन 50% ही होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पैड, यूज ऑफ गुड पैड्स, नो बैक वॉशिंग, नो यूज ऑफ सोप। आई विल कंक्लूड विद दिस। कोई और आपके मिथ्स या कुछ है तो डेफिनेटली वी कैन टेक अ मिथ बस्टर राउंड। HPV वैक्सीन एक बहुत ही सेफ वैक्सीन है। आइडियल एज इसकी 5 to 15 होती है। मोर देन 15 पहले इसलिए रखा गया था क्योंकि हम ये कहते हैं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले कर दीजिए। सिंस पहले अर्ली मैरिज हुआ करती थी, स्कूल 15 ईयर्स तक बाय द एज 15 गर्ल्स ड्रॉप आउट कर जाती थी, तो इसलिए ये था। अब उस एज को एक्सटेंड करके 26 कर दिया गया है, बिफोर सेक्सुअल एक्टिविटी फॉर मैक्सिमम बेनिफिट, अदरवाइज एट एनी एज फॉर सम बेनिफिट। तो वो है। तो फूड के लिए ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वैसे भी हमारी निधि मैम डाइट पे पूरा वो करेगी आपको एनलाइटन। तो बच्चों को पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया है और हमें इस प्रोग्राम को करवाने में मदद की। कितनी मात्रा में उन्होंने पैड डिस्ट्रीब्यूशन? 400 के करीब बच्चे हैं जिनको पैड मिले हैं। डे एंड नाइट का पूरा हेल्पर मिला है जिनको, और ये बच्चे जो हैं ऐप के थ्रू उनका वो ले रहे हैं। हमारे साथ में पहले थोड़ा अपना नाम बताएं और आप बताएं कि जो आपने यहाँ पर देखा तो वह क्या मुख्य चीज़ आपके सामने आई जो बच्चों में देखने को मिलती है, या उनके लिए क्या लाभप्रद चीज़ है, वो बताएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूजा अग्रवाल सिंघानिया है। मैं खुर्जा में ही सिंघानिया हेल्थ केयर नाम से क्लिनिक रन करती हूँ। मैं जनरली जब भी अपने क्लिनिक में देखती हूँ तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनके बहुत सालों पुराने इन्फेक्शन की वजह से अब प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि इनफर्टिलिटी होना उनमें, या फिर उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होना, कंटिन्यूस पेन रहना, या नॉर्मल लाइफस्टाइल को नहीं मेंटेन कर पाना। तो ऐसा लगता है कि कभी क्या हम पीछे जाके इसको ठीक कर पाएंगे। तो वही आज यहाँ पे मैम की मदद से हमको एक मौका मिला है कि एटलीस्ट जो बच्चे अब उस स्टेज में हैं उनको हमने यहाँ आज थोड़ा सा एजुकेट किया है इस बारे में, कि वो जान पाएँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हेल्थ मेंटेन रखें अपनी, कैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करें, ताकि कल के दिन चल के बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो और आज के दिन भी उनके लिए वो एक टैबू ना बन के रह जाए, कि और वो उसको एक नॉर्मल लाइफ प्रोसेस की तरह देख सकें। आप डाइटिंग के विषय में थोड़ा हमें बताएं कि क्या उनके लिए ज़्यादा पोषाहार का काम करेगा, कौन सी चीज़ उन्हें ज़्यादा उपयोग करेगी? नमस्ते, मेरा नाम निधि रसवंत है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि हमें पेन हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं,
तो नॉर्मल है। लेकिन ये सब चीज़ें हम जो एक महीने में खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स क्या हो गई आजकल बहुत डिफरेंट है। हम लोग जंक फूड पे ज़्यादा चले गए हैं बजाय हेल्दी फूड पे। मतलब सिंपल माँ का खाना नहीं खाते हैं घर का, हम बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं। तो बच्चों को ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि घर का हेल्दी खाना, जो उनको क्रैम्प्स आ रहे हैं उसमें, आगे जो इनफर्टिलिटी की इश्यूज आ रही है उसमें, और भी जो मूड स्विंग्स हैं, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि उनको आगे बेबी कैरी करना, तो उसके लिए यूट्रस का हेल्दी होना, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल डॉक्टर के साथ एक फूड का बहुत है। अगर बच्चों को आज समझ में आ जाएगा बेसिक में कि हमारे लिए खाना कितना पोषण भरा होना चाहिए, उतना उनके लिए आगे एक न्यू जनरेशन को लाना बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी को एक बहुत हेल्दी जनरेशन चाहिए। अगर हम देखें तो आज के टाइम पे बच्चों के अंदर मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, एंग्जाइटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, और ये कहीं ना कहीं मदर की वॉर्म से ही आती है। जब एक मदर कैरी कर रही है और उस समय उसके दिमाग में बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी है, हमें लगता है कि शायद घर की परेशानी है, नहीं, कभी कभी हमारा खाना और लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट हो रहा है, और वो चीज़ हमारे मूड को स्विंग कर रही है। तो इसलिए ये समझना कि हम इलाज तो नहीं कर सकते, पर हम बेसिक लेवल पे अच्छे खाने के साथ उसको ट्रीट कर सकते हैं, ताकि बच्चे आगे चलकर हेल्दी जनरेशन को ला सकें। खाने में कौन सा आहार उनको ज़्यादा उपयोग करना चाहिए? देखिए, हमारे घर का बहुत सिंपल दाल चावल, रोटी, साग सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट। अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों के हिसाब से होगा, जैसे आप आम खाएं, पपीता खाएं, लीची खाएं, तरबूज खाएं। अब सर्दियाँ हैं तो गुआवा बहुत हेल्प करता है इस समय। तो अकॉर्डिंग टू सीज़न जो वेजिटेबल्स आ रही हैं हमें वही खाना चाहिए। लेकिन हम देखें जैसे पत्ता गोभी जो है हमारी विंटर फूड है ना, लेकिन हम मोमोज में और चाइनीज़ फूड में गर्मी में भी खा रहे हैं। तो आप सोचिए वो स्टोरेज का खाना है, तो क्या वो हमें हेल्दी देगा? नहीं देगा। वो हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को इम्पैक्ट करेगा। During the period for the girls, what kind of foods necessary to be eat? सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए हल्दी वाला दूध होता है, क्योंकि आपने बचपन में सुना होगा जब भी हमें चोट लगती है या हमें वीकनेस फील होती है तो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि आप हल्दी वाला दूध पीजिए। हल्दी सबसे अच्छा इलाज है किसी भी वीकनेस का या पीरियड्स के टाइम। बस जब आप हल्दी वाला दूध पिए, एक तो वो बेड टाइम पर होना, साथ में से पिंच ऑफ काली मिर्च जरूर आए, ताकि उस हल्दी को हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सके। दूसरा, खिचड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोकोनट वाटर ले सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है दलिया, आपका पोहा, जितना हल्का खाना खाएंगे, सूप्स, विंटर्स में स्पेशली सूप्स। एक चीज़ जो हम सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं वो है पानी। हम पानी नहीं पीते हैं सर्दियों में ये सोच के कि हमें प्यास नहीं लग रही, लेकिन क्योंकि बॉडी में एक गंदगी है और इस फ्लो को बाहर निकालना है ना। अब वो अनवांटेड ब्लड है, अब उसको बाहर जाने के लिए भी एक हेल्प की ज़रूरत है, वो है वाटर फ्लो करना। तो हमें वाटर पीना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर में पीना चाहिए। विंटर्स में वार्म वाटर, समर्स में नॉर्मल वाटर, ठंडा नहीं। यू मस्ट अवॉइड कोल्ड वाटर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि उससे आपको क्रैम्प्स बढ़ेंगे, ब्लोटिंग बढ़ेगी और ज़्यादा इश्यूज आएंगे। Sometimes we see the when the girls are during the period and some kind of girls taking medicines. Is it necessary? Is it beneficial or harmful? नहीं, इट इज़ बेनिफिशियल। बस आप डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर लीजिए। अपने आप से कोई मेडिसिन नहीं कि आपने कहीं भी गए मेफ्टार पास खाइए ले लीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग है। हम बेसिक लेवल पे फूड से ठीक कर सकते हैं, बट समटाइम्स आपकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर है कि आपको डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्राइब करना चाहिए कि आपको क्या मेडिसिन या इंजेक्शन की नीड है। वो डिपेंड करता है कि बॉडी टाइप कैसी है, वो डॉक्टर आपको बताएगा। गलत नहीं है, मेडिसिन आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैम, आपकी संस्था न्याय फाउंडेशन, तो आप किस हिसाब से बच्चों को सहायता कर रहे हैं? क्योंकि आज यहाँ बच्चों के लिए है कार्यक्रम, तो उनके लिए न्याय किस हिसाब का है? न्याय फाउंडेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई कोर्ट कचहरी या कोई कानून की चीज़ है। बच्चों की परेशानियों को सुनना, उनको उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े रहना, ये भी न्याय है। कोई असहाय घूम रहा है या बच्चियों की कुछ आप जानते नहीं हैं, अभी तो स्कूल में इतनी प्रॉब्लम्स थी, जब से डिम्पल मैम आई हैं तब से ये न्याय फाउंडेशन क्या मतलब बच्चों के साथ न्याय हो रहा है। एकदम से इतनी
ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो गया ये स्कूल, ये कॉलेज। मतलब हर लड़की में एक जैसे आत्मविश्वास कूट कूट के भर दिया है उन्होंने। कोई भी लड़की आज घबरा नहीं रही है कि मेरे साथ ये काम होगा। इतने कोर्स, इतने, तो मेरा तो न्याय फाउंडेशन का यही काम है इन बेटियों को, मतलब समाज में इनका क्या रोल है ये दिखाते रहना और एक समाज को अच्छा मैसेज देना कि इस कॉलेज की बच्चियाँ कितनी हाई फाई हो चुकी हैं, आज वो किसी से कम नहीं है। तरह तरह के कोर्स करना, ये मतलब मैं तो इसका शुक्रगुजार हूँ मैम की, या ये समझिए ये मतलब माहौल यहाँ का ऐसा हो गया कि गुस्सा ही लगता है कि हाँ हम किसी अच्छी जगह आए हैं कहीं पढ़ने। और न्याय फाउंडेशन का यही रोल है कि समाज को एक अच्छा मैसेज मैं दे सकूँ कि मेरी बेटियाँ कितना ऊपर आ चुकी हैं। आपको आप IAS की कोचिंग देख लीजिए या कोई भी, ये तो एक छोटी सी वर्कशॉप आपने देखी, अभी आपने इनके डेमो देखे नहीं है। अब आप देखेंगे, कल भी आप पता चल जाएगा आपको बारिश कब होने वाली है या ठंड कितनी पड़ेगी। ये हमने अपने KRJ को प्रसारित ये हाँ। Don't forget to subscribe and follow us.